जय हिंद सभी को। देखिए आज हम आपको सेंट्रल आइडिया बताएंगे फायर एंड आईसी का। लास्ट मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में डेस्कटॉप सिनो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके जो पोएट थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट थे, इसके भी यही हैं। बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, जो हमारे एक प्रकार से मतलब सिलेबस में है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन पोएट हैं। तो देखिए सेंट्रल आइडिया में आपको बताता हूँ, यहाँ पर फायर एंड आईसी मतलब साफ है। इसकी जो हिंदी है फायर एंड आईसी की, वो है आग और बर्फ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रल आइडिया को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय विचार। जो भी हमारे एक प्रकार से विचार होते हैं वो पोएम के जरिए या फिर लेटर के जरिए मतलब एक प्रकार से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें TS Study 21 और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं द फायर एंड आईसी का सेंट्रल आइडिया। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेन कराऊंगा डिटेल में, तो एंड तक बने रहें। देखिए द पोएम फायर एंड आईसी इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इनका पूरा नाम हमारा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट होता है। आपको एक प्रकार से नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो देखो द पोएम कविता कौन सी? फायर एंड आईसी आग और बर्फ। आग जो बर्फ है ये वाली कविता इज कंपोज्ड प्रकाशित की गई है या एक प्रकार से रची गई है या लिखी गई है बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक कविता आपको किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, क्या मिलेगा कि मतलब फायर एंड आईसी के कवि कौन है, तो आपको लिख देना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपका एक MCQ एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। इसके बाद है इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिक्ट्स, ठीक है, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, ध्यान से देखें। देखो इन दिस पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता में? फायर एंड आईसी वाली में। तो फायर एंड आईसी वाली जो कविता है उसमें हमारी एक प्रकार से जो लाइनें हैं उनको भी देखना है, हमें उनके सेंसेस को समझना है। इस कविता में जो हमारे कवि हैं, द पोएट कवि, प्रेडिक्ट्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करते हैं अबाउट बारे में, द एंड अंत के, ऑफ द वर्ल्ड संसार के। इस कविता में फायर एंड आईसी के आग और बर्फ की जो हमारी एक पोएम है उसमें कवि एक प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं। किस चीज की भविष्यवाणी करते हैं? द एंड अंत का, मतलब द एंड अंत ऑफ द वर्ल्ड संसार के अंत का एक प्रकार से यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं। देखिए आगे की लाइन, सम पीपल, जब कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं एक प्रकार से, आगे क्या कहते हैं? कवि के अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार यहाँ पर सम पीपल कुछ लोग से, मतलब कुछ लोगों का कहना है या फिर कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट की द वर्ल्ड संसार विल एंड नष्ट होगा या एक प्रकार से उनका अंत हो जाएगा इन आइस, मतलब एक प्रकार से बर्फ से अंत होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कवि के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लोगों का यह कहना है कि कुछ मतलब संसार जो है वो जिसका अंत होगा, संसार का जो अंत होगा वो बर्फ से होगा। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स, कवि के अनुसार फायर मतलब आग का अर्थ इच्छा से बताया है यहाँ पे, मतलब कवि के अनुसार, कवि ने मतलब आग का जो अर्थ है, आग का जो वर्ड है, आग का जो मीनिंग है वो एक प्रकार से बताया है कवि के अनुसार। आग, कवि ने अपने अनुसार आग का अर्थ एक प्रकार से इच्छा से बताया है। एंड और आईसी स्टैंड्स फॉर हेट, यहाँ पर बर्फ का जो अर्थ है वो एक प्रकार से, बर्फ देखो आईसी का मतलब होता है बर्फ का जो अर्थ है वो एक प्रकार से घृणा से बताया है। यहाँ पर मतलब जो कवि हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके अनुसार यहाँ पर कवि ने खुद अपने एक्सप्लेन में करा, मतलब कुछ खुद अपनी पोएम में एक प्रकार से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। क्या किया है कि यहाँ पर आग का जो अर्थ है वो इच्छा से बताया है और बर्फ जो होती है हमारी उसका अर्थ घृणा से बताया है। तो दो प्रकार से दो अचीवमेंट हो गए। इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे है टू फुलफिल हिज डिजायर द मैन विल destroy the man natural resources and due to hate terrorism will take place, thus both will causes the end of the world। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर देखना है बिल्कुल। देखिए टू फुलफिल हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किनको? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां पर जो लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग बताया कवि ने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द मैन आदमी या मतलब जो मनुष्य होते हैं बिल डेस्ट्रॉय नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये नहीं देख रहे लोग कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए, अपनी इच्छा को बिल्कुल पूरी तरीके से करने के लिए, जो खुद की इच्छाएं होती हैं उनको एक प्रकार से समझने के लिए, समझना तो खैर यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है यहाँ पर
टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। द मैन, आदमी, विल डेस्ट्रॉय, नष्ट कर रहे हैं। आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। किस चीज को नष्ट कर रहे हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज, जो मतलब प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और रिसोर्सेज का मतलब होता है जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहला तो अचीवमेंट ये हो गया, पहली चीज निकल कर ये आ गई। दूसरा एंड और, ड्यू टू हेट टेररिज्म विल टेक प्लेस, थस देखो एंड और, ड्यू टू हेट टेररिज्म, कुछ लोग जो हैं वो एक प्रकार से मतलब जो आतंकवाद है, आतंकवाद एक प्रकार से देखो, टू हेट घृणा कर रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म एक प्रकार से घृणा का यहाँ पर एक प्रकार से दिखाया जा रहा है। टेररिज्म विल टेक प्लेस, आतंकवाद यहाँ पर एक प्रकार से विल टेक पनप रहा है, विल टेक प्लेस एक प्रकार से आतंकवाद यहाँ पनप रहा है। तो थस इस प्रकार से बोथ विल काउजेज, हम कह सकते हैं, हम एक प्रकार से बता सकते हैं या फिर हम एक प्रकार से विचार कर सकते हैं। क्या विचार कर सकते हैं कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का नष्ट इन दोनों चीजों से हो रहा है। ऐसा इस सेंट्रल आइडिया में कभी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका कहना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी यहाँ पर ये लाइन्स है सेंट्रल आइडिया की। तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड को कॉपी में मतलब लिखना है अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कंपोज्ड है, इसकी स्पेलिंग में आपको मिस्टेक होगी। आगे देखो नेचुरल तो आप लिख देंगे रिसोर्सेज, इसके बाद टेररिज्म, और भी हैं काउजेज हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे प्रेडिक्ट्स है। और यहाँ पर मतलब आप अच्छी तरीके से इन स्पेलिंग को कंप्लीट करें, बार बार इन्हें कॉपी में लिखें और अच्छी तरीके से अपनी मतलब तैयारी करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आएगा हमारा, वो है हमारा सेंट्रल आइडिया, हमारा डस्ट ऑफ सिनो। तो मैंने आपको करा दिया फायर एंड आईसी भी करा दिया। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया, ए टाइगर इन द जू। देखिए एक चीता इन द जू, चिड़ियाघर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंट्रल आइडिया है। तो देखिए आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।